देखिएगा, किसी त्रिभुज के तीन कोणों में जो अनुपात है 3:2:1 का अनुपात है, यानी कि कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 3:2:1। तो कोण ए का मान कितना होगा? कोण ए बराबर 3 अनुपातों का योग, तो 3 2 5 और 1 6। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 6 से कट जाएगा। 6 3 18, 0 की 0, तो ये हो जाएगा 3 × 30, और 3 × 30 होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है ना। चलो, इसी प्रकार अब हमें लिख देंगे, इसी प्रकार आपका कोण बी बराबर 2/6 गुणित 180, तो 6 3 18, 0, 2 × 30 बराबर 60 डिग्री। कोण सी बराबर ये 1/6 गुणित 180, 6 3 18, 0, 1 × 30 बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान मैंने आपको बताया, इस प्रकार से हमें निकालना है। ठीक है ना। चलिएगा, इसी प्रकार से दूसरा भी सवाल बन सकता है। अब वो यहाँ अनुपात बदल दे, मान लो अनुपात दे दे आपको 2:3:4, 2:3:4, ये प्रश्न बन गया नया। तो कोण ए बोले 2 अनुपात कोण बी 3 अनुपात कोण सी बोले 4। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? एम्प्लाइज डेट, है ना। इसलिए कोण ए का मान कितना होगा? कोण ए बराबर 2/2 और 3 5, 5 और 4 9, गुणित में 180, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0 की 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 20, और 20 दूना 40 डिग्री। कितने डिग्री? 40। इसी प्रकार कोण बी बराबर हो जाएगा आपका, कोण बी बराबर हो जाएगा 3/9 गुणित 180, 9 दूनी 18, 0, 3 × 20, और 20 दिया 60 डिग्री। इसी प्रकार कोण सी बराबर 4/9 गुणित 180, 9 दूनी 18 बराबर 4 गुणित 20, 20 चौक 80, 80 डिग्री। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तीनों कोणों के मान को जोड़ लो, 40 और 60, 100, 100 और 80, 180। तो यहाँ पे उत्तर की हमने जांच भी कर ली। इसी प्रकार वो यहाँ पे भी आपकी संख्या बदल सकता है। क्या संख्या बनाएगा? मान लो वो बदलना चाहे तो क्या बदलेगा? एक तरह से हम ये सोचें कि वो बदलना चाहे तो क्या बदलेगा, है ना। चलो देखते हैं अपन। अब यहाँ पर अगर वो दे दे 4:5, 3:4:5, ये दे दे। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 3:4:5 का अनुपात है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करो। तो देखो भैया, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी बराबर हमें दिया है 3:4:5। ठीक है ना। तो भैया कोण ए बराबर हो जाएगा 3/3 और 4 7, 7 5 12 गुणित 180, 12 एकम 12
बचेंगे 6, इसको दिए 12 पंजे 60, 3 गुणित 15, 15 एकम 15 29, 15 तिया 45 डिग्री। कोण बी बराबर ये 4 है ना, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 एकम 12, बचेंगे 6, इसको देंगे 12 पंजे 60 है ना, फिर ये 4 गुणित 15 चौक 60 डिग्री। कोण सी बराबर 5, 5/12 गुणित 180, ये हो जाएगा आपका 12 एकम 12, बचेंगे 6, 12 पंजे 60, तो 5 गुणित 12 15, 15 5 75 डिग्री। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन तीनों का जोड़ भी आप देखेंगे तो वही 180 आएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे आपको अनुपात बदल के भी दे सकता हूँ। वो लिख दे कि भैया 4:5:6, 4:5:6 कर दे। तब हमें सवाल कैसे करना है देखिएगा। अब आप अनुपात बदल गया है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। 4:5:6, तो ये हो जाएगा आपका 4, 4 5 9 10 5 15 गुणित में 180 बराबर 15 एकम 15, 18 में से 15 गए 3, इसको दिए 15 दूना 30, 4 गुणित 12, 12 चौक 48 डिग्री। फिर 5, 5/15 गुणित में 180, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 5 गुणित 12, 12 पंजे 60 डिग्री। और सी में 6/15 गुणित में 180, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 6 गुणित 12, 12 60, 12 6 72 डिग्री। इस प्रकार से आपका ये हुआ कंप्लीट। ठीक है ना। अब यदि वो ये इस टाइप से दे दे 5:7:9 संख्या, ये वाली संख्या दे दे, वो क्या दे दे 5:7, 5:7:8, ये प्रश्न दे दे। इसको हम कैसे करेंगे देखिएगा आप, इसको कैसे किया जाता है ना। चलो 5:7:8। अब हमें कोण ए का मान निकालना है, इसलिए कोण ए बराबर 5, 15 5 20 जोड़ेंगे, 5 7 12 8 20 180, तो 20, 0 से 0 गई, 2 से काट दो, 2 नाम 18, 5 गुणित 9 बराबर 43 डिग्री। कोण बी बराबर 7/20 गुणित 180, 0 से 0 गया, 2 नाम 18, 7 गुणित 9, 9 7 63 डिग्री। और कोण सी बराबर हो जाएगा 8/20 गुणित 180, 0 से 0, 2 नाम 18, 8 गुणित 9, 9 8 72 डिग्री। और इस प्रकार से हम इन सवालों को बड़ी ही सहजता और सरलता से कर सकते हैं। ठीक है ना।